हेलो फ्रेंड्स। यूट्यूब के बरखा एकेडमी में मैं सरिता आप सभी फ्रेंड्स का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम पर्यावरण के महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। और आज हम पर्यावरण संरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु जानेंगे, इम्पोर्टेंट पॉइंट समझेंगे और वन संरक्षण से संबंधित कुछ विशेष तथ्य जानेंगे जो आपके प्रतियोगी परीक्षा में इम्पोर्टेंट है और पूछे जाते हैं इनमें से प्रश्नोत्तर। फ्रेंड्स, ये चैनल में आप यदि नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें बरखा एकेडमी को, और वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और बने रहिए बरखा एकेडमी में। ओके फ्रेंड्स, कंटिन्यू करते हैं। शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और बरखा एकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके फ्रेंड्स, आप बने रहिए बरखा एकेडमी में। हम कंटिन्यू करते हैं। ओजोन परत। ओजोन परत मुख्यतः जहां स्थित रहती है वह है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर समताप मंडल के निचले हिस्से में पृथ्वी के लगभग 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित रहती है। ओजोन परत ओजोन परत पृथ्वी से करीब ऊंचाई पर रहती है, 20 से 25 किलोमीटर तक। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए सत्य नहीं है, यह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं देती है। यह गलत कथन है। सही कथन है कि ग्रीन हाउस प्रभाव में यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत को नष्ट करती है। क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन के मानव निर्मित यौगिक है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन छिद्र के लिए उत्तरदायी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा जो विकिरणें अवशोषित किया जाता है वह पराबैंगनी किरणें होती हैं। ऑक्सीजन के रूप में परमाणुओं से मिलकर बनने वाली एक गैस है ओजोन, O3। ऊपरी वायुमंडल में ओजोन परत के रूप में पृथ्वी पर जीवन को बचाती है। अल्ट्रावायलेट रेस से, पराबैंगनी किरणों से बचाती है ओजोन परत। ओजोन परत मानव के लिए उपयोगी है क्योंकि वह सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है, पृथ्वी पर नहीं आने देती। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है अल्ट्रावायलेट किरणों को, पराबैंगनी किरणों को। सूर्य से आने वाला हानिकारक पराबैंगनी विकिरण कारण हो सकता है स्किन कैंसर का, त्वचा कैंसर। अधिक समय तक सूर्य के पराबैंगनी विकिरण के शरीर पर पड़ने पर हो सकता है DNA में आनुवंशिक उत्परिवर्तन, म्यूटेशन। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। क्लोरीन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन से बना मानव निर्मित गैसीय और द्रवीय पदार्थ जो रेफ्रिजरेटर और वातानुकूलित यंत्रों में शीत कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है वह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वायुमंडल के ध्रुवीय भागों में ओजोन का निर्माण धीमी गति से होता है और ओजोन के क्षरण का प्रभाव सर्वाधिक परिलक्षित होता है। यह ध्रुवों पर परिलक्षित होता है। ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला प्रदूषक है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वायुमंडल में जिसकी उपस्थिति से ओजोनोस्फियर में ओजोन परत का क्षरण होता है वह क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFC। ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है विलायक के रूप में प्रयुक्त मेथिल क्लोरोफॉर्म।
ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी गैसें हैं CFC, हैलोजन्स, नाइट्रस ऑक्साइड, ट्राइक्लोरोएथिलीन, हैलोन 1211 और 1301। वह ग्रीनहाउस गैस जिसके द्वारा ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है वह है कार्बन मोनोऑक्साइड। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है अंटार्कटिका के ऊपर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जिसके रक्षण से संबंधित है वह है ओजोन परत। 1 जनवरी 1989 से प्रभावी हुआ है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है ओजोन परत के क्षय को रोकने से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा। ओजोन परत की मोटाई मौसम के हिसाब से बदलती रहती है। वसंत ऋतु में इसकी मोटाई सबसे ज़्यादा होती है और वर्षा ऋतु में सबसे कम रहती है ओजोन परत की मोटाई। ओजोन परत को डाप्सन इकाई से मापा जाता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 1 एटीएम दाब पर शुद्ध ओजोन की 0.01 मिमी की मोटाई के बराबर होती है 1 डाप्सन यूनिट। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ओजोखासक पदार्थों के रूप में चर्चित है उनका प्रयोग होता है सुघट्य फोम के निर्माण में, एरोसोल कैन में, दाबकारी एजेंट के रूप में और कुछ विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक अवयवों की सफाई में इसका उपयोग होता है। एक अत्यधिक स्थायी यौगिक जो वायुमंडल में 80 से 100 वर्षों तक बना रह सकता है वह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड तीनों ही पदार्थ हैं ओजोन रिक्तिकारक। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोन्स और कार्बन टेट्राक्लोराइड तीनों ही पदार्थ हैं ओजोन रिक्तिकारक हैं। CFC, हैलोन्स और अन्य ओजोन रिक्तिकारक रसायनों जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड के उत्पाद पर रोक लगाई गई है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अनुसार। अंटार्कटिक क्षेत्र में ओजोन छिद्र का बनना चिंता का विषय है। इस छिद्र के बनने का संभावित कारण है विशिष्ट ध्रुवीय वाताग्र और समतापी मंडल बादलों की उपस्थिति और क्लोरोफ्लोरोकार्बनों का अंतर्वाह। ऐसे माध्यम जहां क्लोरीन यौगिक ओजोन परत का विनाश करने वाले क्लोरीन कणों में परिवर्तित हो जाते हैं वह है ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल। फ्रिजों में जो गैस भरी जाती है वह है मैफ्रॉन। प्रशीतक के रूप में बड़े संयंत्रों में प्रयुक्त होती है अमोनिया। सर्वप्रथम 1985 में टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था ब्रिटिश दल ने। तिब्बत पठार के ऊपर 2005 में ओजोन आभा मंडल ओजोन हैलो का पता लगाया था GW केंट मूर ने। मनुष्य में खांसी, सीने में दर्द उत्पन्न करने के साथ साथ फेफड़ों को भी क्षति पहुंचा सकता है। O3 का उच्च सांद्रण। कथन है ओजोन जैविक जीवन के लिए परम आवश्यक है और कारण है ओजोन परत पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षित करती है। तो A और R दोनों ही सही है और R A की सही व्याख्या करता है।
सूर्य के उच्च आवृत्ति के पराबैंगनी प्रकाश की 93 से 99% मात्रा अवशोषित कर लेती है, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक है। ओजोन परत अवशोषित कर लेती है पराबैंगनी प्रकाश को। ओजोन का अवक्षय करने वाले पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण करने और उन्हें चरणबद्ध रूप से प्रयोग बाह्य करने फेजिंग आउट के मुद्दे से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ओके फ्रेंड्स, ये थे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को पूरा देखिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, और बने रहिए बरखा एकेडमी में। आप बरखा एकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और फ्रेंड्स, आप बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को देखते रहिए। आपके सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत लाभदायक होगा। ओके फ्रेंड्स, हम मिलते हैं इसी तरह के किसी अगले वीडियो में। आप बने रहिए बरखा एकेडमी में और बरखा एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, आपका वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए बरखा एकेडमी को और बने रहिए बरखा एकेडमी में। हम मिलते हैं इसी तरह के किसी अगले वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।